नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को फिर से बहुत सुंदर चर्चा सुनाते हैं। प्रभु बूढ़ी माई के झोपड़ी में एक लात मारे, वह झोपड़ी महल बन गया। बूढ़ी माई का जो झोपड़ी था ना, वो महल बन गया, धन दौलत से घर भर गया। एक बार महादेव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे नंदी के साथ। तभी प्रभु का इच्छा हुआ कि चलो पृथ्वी पर भ्रमण करके आते हैं, पृथ्वी पर घूम के आते हैं। तो प्रभु उठे घूमने के लिए कि चलो पृथ्वी पर चलते हैं। अब प्रभु निकल ही रहे थे नंदी के साथ, तो माता देख लेती है और कहती है प्रभु से कि प्रभु आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। तब प्रभु कहते हैं कि हम दोनों पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, पृथ्वी पर घूमने के लिए जा रहे हैं। तब माता कहती है कि प्रभु हमको भी ले चलिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैठे बैठे हमको भी जाना है। तब प्रभु कहते हैं कि पार्वती जी आप थक जाइएगा, इसलिए आप यहीं पर आराम कीजिए, हम लोग जाते हैं। तो माता बोली नहीं प्रभु, हमको भी जाना है। अब प्रभु बोले ठीक है, जब आपको भी जाना है तो चलिए, लेकिन आप थक जाइएगा। ऐसा प्रभु बोले माता से। अब माता और प्रभु अपने नंदी के साथ निकले पृथ्वी भ्रमण करने के लिए। अब चलते चलते रास्ते में माता को प्यास लग गया। तब माता कहती है प्रभु से कि स्वामी हमको प्यास लग गया, मेरा गला सूख रहा है। तब प्रभु कहते हैं कि पार्वती जी हम आपको मना किए थे कि आप मत चलिए, आप थक जाइएगा, देखिए आपको प्यास लग गया। अब माता क्या की, वहीं पर बैठ गई और प्रभु से कहने लगी कि अब हम आगे नहीं जा सकेंगे, हमको प्यास लगा है, मेरा गला सूख रहा है, अब हम आगे नहीं जा सकेंगे। फिर प्रभु अपना जटा खोले, जटा से गंगा जल निकाले और माता पार्वती जी को दिए पीने के लिए। माता गंगा जल पी, प्रभु भी गंगा जल पिए और जो है नंदी भी गंगा जल पी ली। फिर तीनों मिलके पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकला, आगे चला। अब चलते चलते तीनों पृथ्वी पर पहुंच गया। फिर माता जो है प्रभु से कहती है कि स्वामी अब हमको भूख लग गया है, हमको खीर खाना है, ऐसा माता प्रभु से कहती है। फिर प्रभु बोले कि रुकिए, अभी हम इंतज़ाम कर देते हैं आपके खीर का, अभी इंतज़ाम कर देते हैं। फिर तीनों जो थे, माता पार्वती जी, महादेव जी और नंदी जी, तीनों महात्मा का रूप धारण किए और एक सेठ जी के घर गए। फिर सेठ जी का फाटक ठकठकाए, अंदर से सेठानी निकली। सेठानी भी खूब धर्म कर्म में विश्वास करती थी, खूब पूजा पाठ भी करती थी। तो अंदर से सेठानी निकली। जब सेठानी निकली तो महात्मा से पूछती है कि महात्मा आपका क्या सेवा करें, आपका हम क्या सेवा करें। तब महात्मा कहते हैं कि हम तीनों को भूख लगा है और हम तीनों खीर खाना चाहते हैं, हम तीनों को खीर खाना है। तब सेठानी कहती है वह तो अभी नहीं खिला सकेंगे महात्मा जी, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, इसलिए महात्मा हम खीर अभी नहीं बना सकते हैं। ऐसा बोल के जो है सेठानी अंदर चली गई। अब जो है तीनों महात्मा का रूप जो धारण किए थे, माता पार्वती जी, महादेव जी और नंदी जी, तीनों वहां से निकल गए, आगे बढ़े। आगे जब चले कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी था, उसमें एक बूढ़ी माई रहती थी। तीनों झोपड़ी के पास जाकर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे कि कोई है घर में, कोई है घर में। फिर बूढ़ी माता अंदर से निकलती है। बूढ़ी माई जो थी वो अंदर से बाहर निकली। फिर महात्मा को देखी कि 3 महात्मा मेरे द्वार पर खड़े हैं। फिर बूढ़ी माई तीनों महात्मा को प्रणाम करती है और कहती है कि महात्मा बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, बूढ़ी माई पूछती है तीनों महात्मा से। तब प्रभु कहते हैं कि हम तीनों को खीर खाना है, हम तीनों को भूख लगा है और खीर खाना है, इसलिए बूढ़ी माई तुम हम तीनों को खीर खिला दो। बूढ़ी माई बोली ठीक है, आप तीनों मेरे घर में बैठिए। बूढ़ी माई तीनों महात्मा को अपने घर में बैठाई और निकल गई, झोपड़ी से बाहर निकल के जाने लगी। तभी प्रभु उसको रोकते हैं कि बूढ़ी माई हम तीनों को बैठा के आप कहाँ जा रही हैं। तब बूढ़ी माई कहती है कि महात्मा जी आप जो खीर खाइएगा ना, उसी का इंतज़ाम करने के लिए हम जा रहे हैं, हम खीर का इंतज़ाम करने के लिए जा रहे हैं, मेरे घर में कुछ नहीं है, अभी हम आते हैं प्रभु। फिर महादेव जी कहते हैं कि माता, बूढ़ी माता देखो तुम्हारे किचन में ही रखा हुआ है, सारा चीज़ तुम्हारे किचन में ही रखा हुआ है, एक बार अपने किचन तो जाओ। फिर बूढ़ी माता जाती है किचन, देखती है
जहां बूढ़ी माता खाना बनाती थी, रसोई घर वहां गई और देखती है कि रसोई घर में ढेर सारा दूध रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है, चीनी रखा हुआ है, काजू किशमिश सब कुछ रखा हुआ है, खीर बनाने का सारा सामान भरा पड़ा है उसके रसोई घर में। अब बूढ़ी माई ये सब देख के बहुत आश्चर्यचकित हुई। फिर बूढ़ी माई उसका खीर बनाई, ढेर सारा खीर बनाई। फिर जब खीर बन गया तो बूढ़ी माई 3 थाल में खीर निकाली और फिर तीनों को दे दी खाने के लिए। फिर प्रभु कहते हैं बूढ़ी माई को कि बूढ़ी माई, आप अपने लिए खीर नहीं निकाली खाने के लिए। तो बूढ़ी माई कहती है कि महात्मा जी, आप तीनों खा लीजिए, हम बाद में खाएंगे। वही माई कहती है कि हम बाद में खाएंगे, महात्मा जी आप तीनों खा लीजिए। अब जो है, माता पार्वती जी प्रभु के तरफ देखने लगी। माता कुछ कहना चाह रही थी। प्रभु सब समझ गए कि माता क्या कहना चाह रही है। फिर प्रभु कहते हैं कि बूढ़ी माई, आप 3 थाल में खीर निकालिए और 3 थाल में खीर निकालिए। हम लोगों के लिए तो 3 थाल में निकाली ही है ना, 3 थाल में और निकालिए, एक अपने लिए, एक अपनी बहू के लिए और एक थाल अपने बेटे के लिए। जैसे महात्मा ये बात बोले, बूढ़ी माई रोने लगी। बूढ़ी माई कहती है महात्मा से कि महात्मा, मेरा बेटा बहू मेरे साथ नहीं रहता है, हमको छोड़ के मेरा बेटा बहू दोनों चला गया है, हम अकेले रहते हैं। फिर महात्मा कहते हैं कि बूढ़ी माई, तुम निकालो तो सही 3 थाल में खीर। बूढ़ी माई 3 थाल में खीर निकाली। महात्मा के कहे अनुसार 3 थाली में फिर से खीर निकाली और वहां पर रख दी। फिर महात्मा कहते हैं, प्रभु जो थे महात्मा के रूप में, प्रभु कहते हैं कि बूढ़ी माई जरा पीछे मुड़ के तो देखो। जैसे बूढ़ी माई पीछे मुड़ती है तो देखती है उसका बेटा और बहू उसके पीछे खड़ा है। अब बूढ़ी माई की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका बेटा बहू घर आ गया था। तीनों बैठ के खीर खाने लगा। महात्मा तो तीनों खा ही रहे थे। अब बूढ़ी माई और बूढ़ी माई का बेटा और बहू सब कोई मिलकर खीर खाए। जब तीनों महात्मा खीर खा लिए, आत्मा तृप्त हो गया, तो वहां से तीनों महात्मा निकल गए। प्रभु माता और नंदी जी तीनों वहां से निकल गए कि अब हम लोगों का पेट भर गया है, अब हम लोग चलते हैं। इधर तो बूढ़ी माई के खुशी का ठिकाना नहीं था कि उसका बेटा बहू वापस से घर आ गया, फिर से घर आ गया जो उसको छोड़ के चला गया था। अब देखिए, जैसे प्रभु झोपड़ी से निकले कि तुरंत उसके झोपड़ी में एक लात मारे। प्रभु वही माई के झोपड़ी में एक लात मारे, वो झोपड़ी महल बन गया। वो माई का जो झोपड़ी था ना, वो महल बन गया, धन दौलत से घर भर गया। अब देखिए, ये बात जैसे सेठानी को पता चला। कोई बात तो छुपता नहीं है, कुछ भी होता है तो तुरंत हल्ला हो ही जाता है, सबको पता चल जाता है। तो यह बात सेठानी को भी पता चला कि 3 महात्मा एक बूढ़ी माई के घर आए और तीनों उसके घर में खीर खाए। फिर एक लात मारे उसके झोपड़ी में, तो झोपड़ी महल बन गया। जैसे सेठानी को यह बात पता चला, सेठानी तुरंत दौड़ते भागते गई बूढ़ी माई के घर और कहती है कि तीनों महात्मा कहाँ हैं? तीनों महात्मा पहले मेरे घर आए थे, फिर तुम्हारे घर आए हैं, तीनों महात्मा कहाँ हैं? फिर जो है, बूढ़ी माई बता देती है कि वो जा रहे हैं तीनों महात्मा। अब दौड़ते भागते सेठानी गई और महादेव जी का पैर पकड़ ली। महादेव जी जो महात्मा के रूप में थे ना, वह तुरंत पैर पकड़ ली और वह कहने लगी कि प्रभु, आप हमको भी आशीर्वाद देकर जाइए। आप मेरे घर आए थे खीर खाने के लिए, आप हमको भी आशीर्वाद देकर जाइए। तब महादेव जी कहते हैं कि तुमने ना कहा तो तुम्हारा ना हो गया, तुमने ना कहा तो तुम्हारा ना हो गया। और बूढ़ी माई ने हाँ कहा तो उसका घर धन दौलत से भर गया, उसका हाँ हो गया। अब जो है, सेठानी पैर छोड़ने ही नहीं लगी कि प्रभु, हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे, आप चलिए मेरे घर, हम आपको खीर बना के खिलाएंगे, हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। तब महात्मा जी कहते हैं कि सेठानी, तुमको एक बात मानना होगा, फिर तुमको आशीर्वाद मिलेगा, मेरा एक बात मानना होगा। अब देखिए प्रभु उसकी परीक्षा कैसे ले रहे थे। प्रभु कहते हैं उस सेठानी से कि तुम एक काम करो, तुम्हारा जितना भी धन दौलत है ना, उसका आधा हिस्सा तुम इस बूढ़ी माई को दो, फिर तुमको मेरा आशीर्वाद मिलेगा। अब सेठानी तो भक्ति करती ही थी, धर्म कर्म में बहुत विश्वास करती थी, तो सेठानी तुरंत मान गई। सेठानी बोली कि हाँ महात्मा जी, हम अपने धन का आधा हिस्सा इस बूढ़ी माई को दे देंगे। वो तुरंत तैयार हो गई। अब जैसे सेठानी तैयार हो गई अपना धन आधा देने के लिए,
बूढ़ी माई को तो महादेव जी तुरंत अपने रूप में आ गए। माता पार्वती भी अपने रूप में आ गई और नंदी जी भी अपने रूप में आ गए। अब जो है सेठानी तीनों का दर्शन की। फिर प्रभु जो है उसका घर भी धन दौलत से भर दी। सेठानी के घर में पहले से धन दौलत था भरा हुआ। प्रभु के आशीर्वाद से सेठानी के घर में और धन दौलत भर गया। प्रभु का आशीर्वाद उसको भी प्राप्त हुआ। वो साक्षात प्रभु का दर्शन की और प्रभु उसको आशीर्वाद दिए। अब देखिए, इसीलिए कहते हैं कि घर में कभी भी कोई भूखा नंगा आदमी आए तो उसकी मदद जरूर से करना चाहिए। कोई भी भूखा आदमी अगर आपके दरवाजे पर आता है तो उसको अन्न जरूर देना चाहिए, खाने के लिए अन्न जरूर देना चाहिए, वो भी बना बनाया। अब देखिए, जब किसी को बना बनाया खाना मिलता है, वह खाना खाता है तो उसका पेट भरता है। जब पेट भरता है तो आत्मा तृप्त होता है, और जब आत्मा तृप्त होता है तो दिल से दुआ निकलता है। जब कोई आदमी दिल से दुआ देता है तो वह जरूर लगता है। कोई भी आदमी अगर आपको दिल से बद्दुआ देगा तो वो बद्दुआ भी लगता है, और दिल से दुआ देता है तो दुआ भी लगता है। इसीलिए दरवाजे पर कोई भी आदमी मांगने के लिए आए, जरूरतमंद आदमी जो असमर्थ है कि नहीं कर सकता है, उसको दान जरूर से देना चाहिए और बना बनाया अनाज दान करना चाहिए। अब यह भी जान लीजिए, कभी कभी प्रभु परीक्षा लेने के लिए आते हैं। अब खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, खूब धर्म कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब प्रभु आपके दरवाजे पर आए और आप पहचान नहीं पाए, नहीं पहचान पाता है, क्योंकि पता नहीं किस रूप में महादेव जी आ जाएंगे। इसलिए कभी भी दरवाजे पर कोई भी भूखा नंगा आदमी आए तो उसको अन्न का दान जरूर कीजिए, तो उसको कपड़ा जरूर से दीजिए। जब वह दिल से आशीर्वाद देगा, खाएगा, पहनेगा, दिल से आशीर्वाद देगा, तो आपका घर भी धन दौलत से भर जाएगा। इसीलिए हम भी महादेव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे उस